हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में इंसर्ट फुट नोट करवाऊँगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले रेफरेंसेस में आना होगा। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट फुट नोट। ये क्या करता है, उसको समझने के लिए हमें एक फार्मूला इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ हमें लेने चाहिए। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ जो पता है, इजिकल्स टू आर ए इजिकल्स टू आर एन डी ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम लिखेंगे तो हमारे पास सारा फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये कुछ भी आप लाइन लिख सकते, सही ना। उसके बाद एक मिसाल हम लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं एक शायर हूँ, सही, मैं एक शायर हूँ। अब मैं शायर हूँ, अब फॉर एग्जांपल एक देखा होगा, शायर जो होते हैं उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होती हैं आम लोगों के, क्योंकि वो शायर होते हैं। या अगर आप बात करें बुक्स की, तो जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बुक्स लिखने वाले, तो उनके जो वर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड हार्ड होते हैं। तो इसी तरह से अगर वो देना चाहते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल शायरी कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने वर्ड हटा दिया, अगर आसान वर्ड लगा दिया, तो वो शायरी मज़ा नहीं आएगा। अब क्या करें, हमें समझाने के लिए बताने तो हमें क्या करना है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। इन बता रहा हूँ, सही ना, उनके इंसर्ट फुट नोट पे उन्हें क्लिक कर दिया। जैसे उन्हें किया तो यहाँ पे उनने उनके पास यहाँ पे एम एस वर्ड ने यहाँ पे उनको जगह दिखा दी, बोले मीनिंग लिखो। तो मैंने दिया मीनिंग 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 लिखता हूँ मैंने तो यहाँ पे मीनिंग। तो मैंने कर दिया यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे मैंने जो लिखना था मैंने यहाँ पे कर दिया, सही ना, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड, जैसे यहाँ आया तो यहाँ वन लिखा हुआ है, तो वन लिखा हुआ है तो मैंने नीचे देखूंगा ज़रा सा, तो देखें वन के क्या मीनिंग आ जाएगी, समझ आए आपको। तो ये हमारे पास क्या इंसर्ट फुट नोट क्या, फुट में पाँच दे, समझ आए आपको। मगर हम लोग डेफिनेटली अगर हमारे पास ये अगर और लगाना चाहे तो वो भी लगा सकते हैं, मगर इसका नुकसान डेफिनेटली यहाँ पे यही है ना, आप कहेंगे सर ये बार बार नीचे जाना पड़ेगा, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना, फ़ायदा यहाँ पे ये हुआ कि एम एस वर्ड के ज़रिए कि जैसे आप ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर आपने जैसे रखा, अब देखा उसकी मीनिंग आपको वहाँ से उठा के लेकर आ जाएगा, समझ आए आपको। तो यानी कि उसने भाई ने शायरी पूरी लिख ली, साथ साथ उसकी मीनिंग मतलब ये क्या मतलब है, उसने अच्छा अच्छा इसका मतलब ये, आगे बढ़ो, समझ आया क्या। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कहीं और लगाना चाहें, डेफिनेटली यहाँ पे लगाना चाहें, डेफिनेटली मैंने कहा यहाँ पे आ जाए, तो जैसे आप लगाते जाएंगे नंबर बढ़ते जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे लगा दो, और मैंने कहा यहाँ पे लगा दो, उसका मैंने यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, सही ना। यहाँ मैं आपको सिर्फ समझाने के मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास हम देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट, डेफिनेटली यहाँ पे यही एंड नोट। एंड नोट क्या होता है, नीचे नजर आता है ना, इसको एंड नोट करते हैं। यहाँ पे अगर एंड नोट लगाना है, डेफिनेटली अगर आप यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है, हम ये कहते हैं चलो ये तो है, अब बताओ दूसरा कहाँ है। तो दूसरा हमें बता दिया, देखा आपने, यहाँ बता दूसरा कहाँ है, समझ आए आपको। मगर आपको नज़र नहीं आएगा तो उसके लिए मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये देखें इंसर्ट फुट नोट पर हम लगाए, उसके बाद हम ये से यहाँ पे आए तो देखें इसने हाईलाइट कर दिया। मगर आपको डेफिनेट यूट्यूब में तो नज़र नहीं, मतलब ये बता रहे कि पहले आपने यहाँ एक लगाया, उसके बाद कौन सा लगाया आपने, उसके बाद तीसरा कौन सा लगाया, चौथा कौन सा लगाया, समझ आपको, ये बता रहा है, समझ आपको। शो नोट्स का करेगा, मैं कहता हूँ नोट्स दिखा दो, तो डेफिनेटली मैंने क्या कर दिया कि भाई कह रहा है कि आप कहाँ करें, मैंने हाँ कर दो। जी देखा आपने, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे सारे के सारे, मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली मुझे नहीं पता ना भाई, आपको मैंने बताया कि भाई नीचे पड़ा हुआ है, अब आपको क्या पता कि भाई नीचे कहाँ है। आप बोले यार वर्ण लिखा हुआ है, ये है कहाँ पे, कौन से पेज पे, तो डेफिनेट शो नोट्स पे किया, और डेफिनेटली हमारे पास सारे का सेंस दिखा दे भाई ये इसकी मीनिंग यहाँ पड़े, समझ आए आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, इंसर्ट फुट नोट पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।